Good morning, students. This is your online class, and I will take today to insert a chart in your presentation. पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आप प्रेजेंटेशन में टेबल को ऐड करते हैं. How will you add a table or insert a table in your presentation, and how will you format the table? Okay. And now इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे किसी चार्ट को प्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे. ओके. एंड टॉपिक वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर: कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स, इंसर्टिंग अ चार्ट, चेंजिंग द चार्ट टाइप, फॉर्मेटिंग अ चार्ट, अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट, अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट, एंड ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ स्टार्ट. Then session 4 is your working with chart. Firstly, you know that what is a chart. Chart is an effective way to display the data in a graphical form. Okay, and charts make easier to show comparison. Chart से क्या होता है कि हम डेटा को एनालिसिस और अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है. और आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वह चार्ट का यूज़ करती हैं. चार्ट ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर चार्ट यूज़ न होता हो. चार्ट से ही हम उस कंपनी की ग्रोथ को आसानी से समझ सकते हैं, और चार्ट से ही हम पॉपुलेशन वगैरह को भी शो कराते हैं. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं चार्ट्स के थ्रू बहुत ही जल्दी हम कैप्चर करते हैं. ठीक. तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि हाउ विल यू इंसर्ट अ चार्ट इन योर प्रेजेंटेशन. बट जब चार्ट हम इंक्लूड करते हैं तो कुछ चार्ट में कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. जैसे चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सेस, वैल्यू एक्सेस, डेटा सीरीज, कैटेगरी नेम, प्लॉट एरिया, लीजेंड एंड चार्ट टाइटल, ग्रिड लाइन. ठीक है. तो चार्ट एरिया क्या होता है, हम इसे नंबर वाइज चलिए कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए. तो जैसे यहाँ पर हमने इसकी नंबरिंग कर ली 1 to 5, और इसकी चलिए हम कर देते हैं 6 7 से. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम 6 कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक. 6 हो गया, और इसका हम 7 कर दे रहे हैं. ठीक. इसका 8 कर दे रहे हैं. तो इससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा क्योंकि चार्ट भी नंबरिंग वाइज ही है. ठीक है. अब चलिए हम चलते हैं अपने स्लाइड में. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए 1 क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, चार्ट एरिया. तो यहाँ पर देखिएगा चार्ट एरिया, ये जो एरिया होता है आपका चार्ट एरिया कहलाता है. देखिए हम आपको फिर से शो कराते हैं. देखिए ये एरिया, ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है, चार्ट एरिया. ठीक है. द चार्ट एरिया इंक्लूड्स द कंप्लीट एरिया एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ चार्ट. यानी चार्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन चार्ट एरिया पर ही प्लेस्ड होते हैं. क्लियर. एंड सेकेंड इज योर कैटेगरी एक्सेस. कैटेगरी एक्सेस और एक्स एक्सेस, यानी ये नीचे वाला एरिया आपका कैटेगरी एक्सेस कहलाता है. ये देखिए. ठीक है. दिस एरिया इज योर कैटेगरी एक्सेस एरिया. दिस इज द horizontal axis, and the matter that is compared and presented in the chart comes under it. यानी जिस चीज़ को, जिस वैल्यू को हम कंपैरिजन करते हैं वह हम यहाँ पर शो कराते हैं. ठीक. वैल्यू एक्सेस, थर्ड आपका वैल्यू एक्सेस है. तो दिस इज योर वैल्यू एक्सेस. ठीक है. देखिए आपका ये एरिया आपका वैल्यू एक्सेस कहलाता है. वैल्यू एक्सेस और वाई एक्सेस. दिस इज द वर्टिकल एक्सेस
दैट इज यूज टू प्लॉट द वैल्यू, यानी जो वाई एक्सेस या वैल्यू एक्सेस होता है ये वैल्यू को शो कराने के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट डेटा सीरीज। डेटा सीरीज आपका देखिए ये है, ये आपका डेटा सीरीज कहलाता है। ठीक है, दिस इज योर डेटा सीरीज। डेटा सीरीज क्या होता है? दिस इज द बार स्लाइसेस और द अदर एलिमेंट्स दैट शोज द डेटा वैल्यू, यानी जो डेटा वैल्यू हमारी शो कराता है दिस इज योर डेटा सीरीज। एंड नेक्स्ट इज योर कैटेगरी नेम, दिस इज योर कैटेगरी नेम। ठीक है, यहाँ पर ये जो है नेम जो लिखा हुआ है 10, 40, 50, ठीक है, तो दिस इज योर कैटेगरी नेम। द कैटेगरी नेम और द लेबल डिस्प्लेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जो ये लेबल है आपका दिस इज योर कैटेगरी नेम। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या है? देखिए 6, ये आपका प्लॉट एरिया कहलाता है। दिस इज योर प्लॉट एरिया। ठीक है, जिस पर आपका ये चार्ट वैल्यू वगैरह शो कर रहा है दिस इज योर प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। ठीक है, इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड्स प्लॉटेड डेटा, यानी ये प्लॉटेड डेटा को भी शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लीजेंड। 7 क्या है आपका? लीजेंड। दिस इज योर लीजेंड। लीजेंड क्या है? लीजेंड जो हमारी डेटा वैल्यू को शो करता है डिफरेंट कलर्स में। जैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट शोज द कलर्स पैटर्न्स आर द सिंबल्स दैट आर असाइंड टू द डेटा सीरीज। जैसे यहाँ देखिए विनोद का कलर, मोनिका का, ठीक है, अमन का, फिर डिफरेंट कलर को इस टाइप से शो करता है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर लीजेंड। नेक्स्ट चार्ट टाइटल। अब चार्ट टाइटल इसमें कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, ये आपका चार्ट टाइटल। ठीक है, चार्ट टाइटल ये क्या करता है? इट शोज द एम एंड द कंटेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चार्ट टाइटल में आप कोई भी टाइटल यहाँ पर शो करा सकते हैं, कंटेंट शो करा सकते हैं, जो भी आप अपने चार्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं या शो करा रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर चार्ट टाइटल। एंड लास्ट इज योर ग्रिड लाइन। ये क्या आपका? ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन आपका ये कहलाता है। ठीक है, ये जो लाइन ऐसे गई है ना, ये आपकी ग्रिड लाइन कहलाती है। ठीक है, ग्रिड लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, दिस कैन बी आइदर बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डिपेंडिंग ऑन द selected chart type. Okay students, now next, how will you insert a chart? अब देखिए चार्ट आप कैसे इंसर्ट करेंगे। फर्स्टली यू क्रिएट अ डेटा। सबसे पहले तो आप डेटा क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेटा क्रिएट किया गया है, आप देख सकते हैं कि एक डेटा यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, और इस डेटा का यहाँ पर चार्ट क्रिएट किया गया है। ठीक है, बट हाउ विल इंसर्ट चार्ट? चार्ट इंसर्ट करने के लिए गो टू होम टैब एंड सेलेक्ट टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। ठीक है, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू एंड सेलेक्ट द क्लिक टू ऐड द टाइटल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लेआउट बटन पर प्रेस करेंगे, जो कहाँ मिलेगा हमें? होम टैब में। ठीक है, या इंसर्ट चार्ट एक आइकॉन होता है, ये कहाँ मिलेगा हमें? इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, चलिए हम इसे करके आपको दिखाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, हम प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए चलिए हम एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम न्यू ऐड करते हैं। होम में यहाँ पर हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट में हमें यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट्स ये आपको चूज़ करना है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपकी। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर आप गए, एक मिनट हम इसे हम पहले से व्यू को थोड़ा सा हम कर लें। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले कहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन द लेआउट बटन, प्रेजेंट ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट टाइटल एंड कंटेंट्स। फिर से देखिए यहाँ होम टैब, लेआउट बटन, टाइटल एंड कंटेंट्स हमने चूज किया, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इंसर्ट चार्ट बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट चार्ट बटन, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे चार्ट डिफरेंट टाइप्स के आपके आएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलम चार्ट, और कॉलम चार्ट में भी आपके डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होंगे। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, एक देखिए यहाँ पर आपकी शीट ओपन होगी। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर कोई भी डेटा डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डाला 1995। ठीक है, और यहाँ पर हमने दिया 2000 और यहाँ पर दिया 2010। ठीक, या फिर यहाँ पर हम 2005 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2010 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 2015 के डेटा। और यहाँ पर हम कोई भी डेटा शो करा सकते हैं, जैसे कि हमें किसी कंपनी का देखना है, जैसे हीरो। ठीक है, हीरो मोटोकॉम। अब यहाँ पर 195 इनका था। ठीक है, सपोज दैट कोई बाइक का हिसाब रख लीजिए, चलिए इनका रख लेते हैं 2500, यानी 2500, 2500 इनकी हो गई। ठीक है, इसमें 2200, इसमें 2300। ठीक है, यहाँ पर एक ले लेते हैं बजाज। ठीक है, बजाज का भी यहाँ लेते हैं 2100, 2200 और 2500। ठीक है, फिर यहाँ एक ले लेते हैं TVS, और इनका ले लेते हैं 3100, 3500, 3600। इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए चार्ट ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया, और जैसे यहाँ से हम क्लोज करेंगे, देखिए आपका ये चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, और यहाँ टाइटल में आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, एज योर विश। क्लियर? तो इस प्रकार से आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग द चार्ट टाइप। अब देखिए चार्ट तो आपका बन गया, बट हाउ विल यू चेंज द चार्ट टाइप। हमें चार्ट टाइप चेंज करना है। तो यहाँ देखिएगा, जब आप चार्ट है तो चार्ट पे यहाँ पर देखिए डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट, 3 टैब विल ओपन। यहाँ देखिएगा, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस चार्ट देन 3 टैब विल ओपन, डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। ठीक, नाउ सेलेक्ट द चार्ट एंड क्लिक द डिजाइन टैब अंडर द चार्ट टूल। यहाँ देखिए किस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिजाइन। ठीक है, डिजाइन टैब पे हमने क्लिक किया, देन क्लिक ऑन द चेंज चार्ट टाइप बटन इन द टाइप ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, डिजाइन टैब में गए, यहाँ पर चार्ट टाइप मिलेगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, टाइप ग्रुप में चार्ट टाइप मिला। अब हम चार्ट टाइप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से चेंज कर लीजिए। देखिए इट विल बी चेंज। क्लियर? फिर से देखिएगा, फर्स्टली यू क्लिक ऑन दिस चार्ट, देन गो टू डिजाइन व्यू एंड गो टू चेंज चार्ट टाइप फ्रॉम टाइप ग्रुप एंड you can show।
दिस. ओके, देखिए क्लियर. नाउ दिस इज योर चेंजिंग द चार्ट टाइप. एंड नेक्स्ट इज योर मॉडिफाई द चार्ट लेआउट. अब चार्ट लेआउट को मॉडिफाई करना, उसका लेआउट हम चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, तो सेम एज इट इज, गो टू डिजाइन टैब एंड चार्ट लेआउट वहाँ आपको मिलेगा. देखिए, फर्स्टली यू क्लिक ऑन दिस चार्ट, गो टू डिजाइन टैब एंड चार्ट लेआउट. दिस इज योर चार्ट लेआउट. ठीक है, देखिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट लेआउट हैं. आप जो भी चार्ट लेआउट चूज करेंगे वो आपका ऑटोमेटिक चेंज कर देगा. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज योर चेंजिंग द शेप, स्टाइल एंड कलर. अब देखिए शेप, स्टाइल और कलर भी आपको चेंज करना है. ठीक है, देन क्या करेंगे आप फिर? तो फर्स्टली सेलेक्ट द लाइन यू वांट टू चेंज. देखिए, क्विक स्टाइल्स फॉर लाइन इंक्लूड द स्टाइल, ग्रेडियंट, वेरियस इफेक्ट एंड शेडो. चार्ट की लाइन चेंज करनी है, शेडो इफेक्ट देना है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं. तो ये आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट टैब में. ठीक है, आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब में. ये अंडर चार्ट टूल, यानी ये 3 टैब आपके ओपन होते हैं, उसमें फॉर्मेट टैब ओपन होगा, उसमें आपको शेप स्टाइल में जाना पड़ेगा. ठीक है, अब शेप स्टाइल में आपको मिलेगा ये मोर बटन. चलिए इसको भी हम करके देखते हैं. क्लिक ऑन द चार्ट एंड फॉर्मेट बटन पे हमने क्लिक किया, टैब पे हमने क्लिक किया. ठीक है, अब उसके बाद हमें शेप स्टाइल में जाना है. ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे शेप स्टाइल दिए गए हैं. जो भी शेप स्टाइल यहाँ से चूज करेंगे, आपका शेप स्टाइल देखिए चेंज हो रहा है ना. ठीक है, यहाँ शेप स्टाइल चेंज हो जाएगा. ये कह रहा है ना, शेप स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब अंडर चार्ट टूल. टू व्यू मोर क्विक स्टाइल क्लिक ऑन द मोर बटन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल. अब देखिए मोर बटन आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर. ठीक है, इस पर क्लिक करिए. देखिए आपको बहुत सारी स्टाइल मिल जाएंगी. जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे, इस टाइप से आप स्टाइल को चूज कर सकते हैं. ठीक है, देखिए जो भी स्टाइल आपको अच्छी लग रही है इसमें से, तो जैसी स्टाइल आपको चाहिए इसमें से आप चूज करके उस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये बटन आपको यहाँ मिलेगा, मोर बटन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चेंजिंग बैकग्राउंड कलर एंड पैटर्न. तो सेम वही आपको उसका बैकग्राउंड का कलर, पैटर्न वगैरह चेंज करना है. तो सेम आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सिंपली आप उस चार्ट पर राइट क्लिक कर दीजिए. ठीक है, और राइट क्लिक करने पर आपको क्या मिलेगा? फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, और जब फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देन इट विल ओपन दिस डायलॉग बॉक्स. इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. ठीक है, सेलेक्ट द बॉर्डर स्टाइल. इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के रहेंगे. देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे. देखिए, ठीक है, अब जिस भी टाइप को आपको चेंज करना है उस पर क्लिक करिए, उसके कलर को चेंज कर दीजिए. ठीक है, चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसका. देखिए आपको चेंज करना है, सबसे पहले हम सिंपली Ctrl+Z से बैक चले आते हैं. राइट क्लिक एंड फॉर्मेट चार्ट एरिया. ठीक है, देन यहाँ देखिए फिल है, बॉर्डर कलर है, स्टाइल है. तो जो भी स्टाइल अगर आपको फिल करना है तो इसमें जो भी कलर फिल करना हो यहाँ से आप फिल कर लीजिए. ठीक है, देखिए फिल हो गया. बॉर्डर कलर आपको चूज़ करना है. देखिए बॉर्डर कलर आपका हो गया. बॉर्डर स्टाइल वगैरह आपको चूज़ करनी है, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल वगैरह चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसा आप स्टाइल चूज़ करेंगे सेम वही स्टाइल आपके इसमें हो जाएगा. क्लियर. तो सेम एज इट इज़ आप शैडो वगैरह चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका एक हल्का सा शैडो आपका बन जाएगा. ठीक, 3D रोटेशन है, 3D फॉर्मेट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. आप जैसा फॉर्मेट चूज़ करेंगे वैसा फॉर्मेट आपके चार्ट में दिखाई देगा. क्लियर. अब फिर देखिए नेक्स्ट आपका है कि चेंजिंग बैकग्राउंड कलर एंड पैटर्न. तो
फॉर्मेट प्लॉट एरिया, चेंजिंग बैकग्राउंड कलर्स एंड पैटर्न। सिंपली जैसे हमने आपको बताया, यहां पर आप राइट क्लिक करिएगा, इसी चार्ट पर करना है आपको, जो भी करना है इसी चार्ट पर ही करना है राइट क्लिक, ठीक है। इसी चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे और आपको सारी चीजें फॉर्मेट चार्ट एरिया में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है इंसर्टिंग ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट हम कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम चलिए इसी चार्ट पर ही ट्रांजिशन इफेक्ट करके दिखाते हैं। फर्स्टली यू नो दैट व्हाट इज अ ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है वह एक प्रकार का स्पेशल इफेक्ट होता है। वन बाय वन जो है स्लाइड को यह ट्रांजिट करता है, यानी आफ्टर वन स्लाइड अनदर स्लाइड विल प्रेजेंट, ठीक है, हाउ मेनी वेज, ठीक। दिस इज डिपेंड ऑन योर ट्रांजिशन, ठीक। यानी एक के बाद दूसरी स्लाइड जो आपकी आएगी तो वह किस वे में आए, किस टाइप से आए, ठीक है, किस डिजाइन में आए, तो ये किस पर डिपेंड करता है, आपके ट्रांजिशन इफेक्ट पर डिपेंड करता है। बट हाउ विल यू ऐड दिस ट्रांजिशन इफेक्ट, आपको कहाँ मिलेगा? देन यू कैन सी यहां पर एक ट्रांजिशन इफेक्ट का बटन मिलता है। देखिए होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब एंड ट्रांजिशन का, ठीक है, एक बटन मिलेगा, ठीक। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि सिंपली हम कोई टाइटल दे देते हैं, जैसे हमने लिखा कि माई कंपनी, ठीक है। अब यहां पर हमने यहां सेलेक्ट किया इसको, ठीक। यहाँ देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट देना है, नन है, कट करेंगे तो देखिए अभी हम स्लाइड का दे रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट का नहीं दे रहे हैं, हम स्लाइड का दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसके बाद एक और स्लाइड ऐड करते हैं और इसमें चलिए हम कुछ इंसर्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए कंप्यूटर अटैच कर लेते हैं, ठीक है, ये अटैच हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट आपका ये, सेकंड आपका ये है। अब देखिए हमने यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट अटैच किया, तो इसके लिए सबसे बेटर वे है कि आप व्यू ही चेंज कर दीजिए। आगे देखिए हम आपको बताते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट को इसमें अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आप ट्रांजिशन बटन पे जाएंगे जहाँ पर टैब आपको शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मोड ड्रॉप डाउन भी है, उसके जरिए आप भी ट्रांजिशन ले सकते हैं। चलिए हम इसे करके दिखाते हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन वगैरह भी आप फिक्स कर सकते हैं, टाइमिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये आपका हुआ, ट्रांजिशन में गए, टैब में फिर से देख लीजिए, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन एंड ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन इफेक्ट में गए, ये हमारी स्लाइड है। अब ये स्लाइड हमारी किस टाइप से आए, इस टाइप से, इस टाइप से, तो जो भी इफ़ेक्ट हम देना चाहें, ठीक है, इस टाइप से हम इफ़ेक्ट दिए। यहाँ पर हम साउंड यदि अटैच करना चाहें साउंड को अटैच कर सकते हैं, देखिए इस टाइप, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, जैसे ड्रम एक्सप्लोशन है, हैमर है, लेज़र है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक कैमरा चूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कैमरा चूज़ कर लिए, ये स्लाइड आ गया आपकी। अब यहाँ पर ड्यूरेशन भी हम दे सकते हैं, ठीक है। जितने ड्यूरेशन देंगे उतने ड्यूरेशन बाद वह स्लाइड आएगी, क्लियर। देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट देने के बाद आप क्या प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, और जैसे ही F5 प्रेस करेंगे देखिए आपका ये ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा।
और चाहे माउस क्लिक करिए या फिर आप कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करिए, इंटर की प्रेस करिए, तब आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी। यदि आपने ट्रांजिशन इफेक्ट सेकंड स्लाइड पर भी अप्लाई किया हुआ है तो वो भी इसमें आपको शो करेगा। चलिए हम उसमें भी अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। इसको कैंसिल करते हैं एस्केप के थ्रू। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्लाइड है। सेकंड स्लाइड में हमने यहाँ पर इस टाइप से किया, या कोई भी इसमें स्लाइड आप चूज कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक, और इसमें देखिए साउंड आप इस टाइप से कुछ भी करिए। चलिए ठीक है, हमने लिया। अब हम F5 प्रेस करते हैं, देखिए ये हुआ। इस टाइप से आप अपनी स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये स्लाइड चलती है तो देखिए प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगता है। इसको किसी के सामने इसको आप प्रेजेंट करिए तो यदि उसमें साउंड इफेक्ट डाल दिया जाता है तो साउंड इफेक्ट से उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है प्रेजेंटेशन की। ठीक है, क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपका है, पहले हम ये स्लाइड में चले जाएं। नेक्स्ट आपका है इंसर्टिंग एनिमेशन। अब देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो आप स्लाइड पर अप्लाई करते हैं, बट एनिमेशन जो है वह आप ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे। क्लियर? ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे, बट हाउ? स्लाइड एनिमेशन तो आपका हो गया, सॉरी ट्रांजिशन हुआ। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन भी एक प्रकार का ट्रांजिशन ही होता है, बट ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वह आपका स्लाइड पर अप्लाई होता है। एनिमेशन जो है वह आपका ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, जिसके थ्रू हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वह मूव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी हम देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक टैब में जाना पड़ेगा। उस टैब को हम एनिमेशन बोलते हैं। ट्रांजिशन तो आपका हो गया, ट्रांजिशन के जस्ट साइड में ही देखिएगा एक एनिमेशन होगा। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इंसर्ट करेंगे। देखिए जैसे आपका ये है, यहाँ पर गए, अब इसमें हमें एनिमेशन अटैच करना है। तो यहाँ देखिए माई कंपनी में गए, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस हमने यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट हैं। जो भी एनिमेशन इफेक्ट हम डालेंगे वो एनिमेशन इफेक्ट हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें। ऐड एनिमेशन, यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू आपको शो करेगा जब आप करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसा एनिमेशन इफेक्ट आप करना चाहते हैं। यहाँ पर स्टार्ट टाइमिंग, आप टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑन माउस क्लिक करना चाहते हैं कि विथ प्रीवियस करना चाहते हैं तो ऑन माउस क्लिक ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जैसे ही आप इस पर भी चलिए डाल देते हैं, इस पर क्लिक किए, और इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप क्लिक करते जाइए आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, स्पिन, चलिए स्पिन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए F5 हमने प्रेस किया, ये आया, और जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे देखिए इसका टाइटल आया। देखिए फिर क्लिक किए तो जो जो एनिमेशन दिए थे वो सभी एनिमेशन आपके इसमें अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, एनिमेशन देते जाएंगे वो ऑटोमेटिक अटैच होता चला जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इंसर्टिंग एनिमेशन तो हो गया, इसमें देखिए टाइम वगैरह है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ से आप यहाँ से इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे हम कई ऑब्जेक्ट अपने स्लाइड पर अटैच कर लिए, उन सब साइडों को हम एक ग्रुप कर दिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड योर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब देखिए वो अप्लाई कैसे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्लाइड में ऑब्जेक्ट को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये जैसे आपकी स्लाइड है, अब यहाँ पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लिए, जैसे ये आप ऑब्जेक्ट ले लिए, फिर होम में जाइए आप या इंसर्ट में चले जाइए, यहाँ पर देखिए शेप है, ठीक है। तो बहुत सारे शेप आप अटैच कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ फॉर्म जाके जैसा आप उसमें अप्लाई करना चाहें फॉर्मेट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए और कुछ अदर शेप भी आप अटैच कर लीजिए। देखिए हो गया अटैच। अब देखिए अब हम क्या करना चाहते हैं, इसकी हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब ग्रुपिंग के लिए करना क्या है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर आप राइट क्लिक करके भी उसको कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग जो है राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। होम टैब में देखिए, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में एक सेलेक्ट बटन होता है, ठीक है। होम टैब एडिटिंग ग्रुप सेलेक्ट बटन, यहाँ देखिएगा होम टैब एडिटिंग ग्रुप एंड दिस इज अ सेलेक्ट बटन, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल करिएगा, देखिए सभी सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ग्रुप करना है तो सिंपली हम राइट क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। राइट क्लिक करने पर भी यहाँ पे आपको एक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। चलिए हम फिर से अपनी स्लाइड पे चलते हैं। याद ये कह रहा है ना, ये क्लिक ऑन द होम टैब एंड एडिटिंग ग्रुप, ये तो आपने कर ही लिया। सेलेक्ट बटन भी हमने क्लिक कर लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमने कर लिया। देन होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रॉ अ बॉक्स ओवर द शेप, यानी इस टाइप से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग के थ्रू या फिर शिफ्ट और कंट्रोल की के थ्रू भी हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए आपका है, अब आपको सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप क्या करिए, होम टैब एडिटिंग ग्रुप सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए है ना, इस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक। लेकिन आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि आप कंट्रोल की को प्रेस करिए और 1 बाय 1 क्लिक करते जाइए, तो इस टाइप से भी आपका यह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। क्लियर? ये तो हुआ सिलेक्शन का, ठीक है। बट ग्रुपिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट, यदि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आपको ग्रुप करना है तो सिंपली उस पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर माउस के द्वारा कंट्रोल की प्रेस करके इसको भी हमने क्लिक किया, तो जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप मिलेगा। अब देखिए ये आपका एक ग्रुप हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक। अनग्रुप करना है, उसी पर राइट क्लिक करिए, आपको मिलेगा ग्रुप ऑप्शन में अनग्रुप। अब देखिए आपका अनग्रुप हो गया, ठीक है। समझ में आया? देखिए फिर से ग्रुप करना है, क्लिक किए, कंट्रोल की प्रेस किया हमने, इस पर हमने क्लिक किया, ये आपका ग्रुप करना है, राइट क्लिक प्रेस करिए, माउस का राइट बटन हमने प्रेस किया, उसमें आपको मिलेगा ग्रुप, और ग्रुप ऑप्शन में आपको मिलेगा रीग्रुप या ग्रुप, ठीक। तो देखिए आपका एक ग्रुप हो गया। अब इसकी ग्रुपिंग करने पर क्या हुआ, साइज एक साथ आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, मूव करा सकते हैं, ये एक साथ हो गए। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर यहाँ पर हमने कुछ होमवर्क भी दिया गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो इस होमवर्क को आप लोग अपने बुक में, सॉरी नोटबुक में करिएगा, ठीक है। कुछ ट्रू फॉल्स हमने दिया है, कुछ MCQ दिया है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल बॉर्डर टेबल की सेल, आंसर क्या होगा आपका सेल, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन में दिए हैं।
तो इसे आप अपनी नोटबुक में करिएगा। फिर जैसा हो, आप शाम को ग्रुप खुलता ही है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो, आप उसमें हमसे डिस्कस करिएगा। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका है पार्ट ए में सेशन 3 हमने लिया है कम्युनिकेशन बैरियर। इसके पहले हमने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि कितने टाइप्स के कम्युनिकेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कम्युनिकेशन बैरियर यानी कम्युनिकेशन करने में क्या क्या चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया गया है कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बैरियर मीन्स जो आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड योर कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बैरियर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स के बैरियर होते हैं। बैरियर रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज, बैरियर सेकंड जो होता है इंटरनल बैरियर होता है, और थर्ड जो होता है वो आपका एक्सटर्नल बैरियर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर में हम इसको ले रहे हैं। फर्स्ट, बैरियर रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, ठीक है। यानी जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फर्स्ट आपका है कि लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज। आपका जो मैसेज है वह बहुत ही लेंदी ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इस टाइप से ना हो कि व्यक्ति बोर हो जाए, ठीक है। यानी यदि कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा है तो जितने भी लिसनर हैं यदि उसकी स्पीच में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नया चीज़ नहीं लग रहा है, तो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ पर वो लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज कहलाता है। सेकेंड आपका है लिंग्विस्टिक इशू। लिंग्विस्टिक इशू में क्या होता है कि द इंटरफेरेंसेस विच ऑकर ड्यू टू एसेंट स्पीच और डिसऑर्डर, यानी यदि आपकी स्पीच डिसऑर्डर है, बोलने में आप हेजिटेट हैं, ठीक है, तो ये जो है आपकी कौन सी बैरियर क्रिएट करेगा, ये लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट करेगा, यानी लिंग्विस्टिक इश्यूज कहलाएंगे। यानी हम स्पीच को ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है हमारा लिंग्विस्टिक इशू कहलाएगा। क्लियर। एंड थर्ड इज अ इनकंसिस्टेंट और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी यदि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर है, वहाँ पर टोन जो है वह मैच नहीं कर रही है, बॉडी लैंग्वेज नहीं मैच कर रही है, ठीक है, तो ये आपका इनकंसिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका है कि इंटरनल बैरियर। इंटरनल बैरियर में आपका फैटिग्यू आता है और डिसइंटरेस्ट आता है और एक्साइटमेंट आता है पहला। तो यदि जैसे कि स्पीकर बोल रहा है और आप यानी लिसनर जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो यह भी एक प्रकार का बैरियर है। नेक्स्ट आपका है पुअर लिसनिंग स्किल, यानी कि यदि स्पीकर बोल रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन वह इन्फॉर्मेशन लिसनर तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, यानी वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पर पुअर लिसनिंग स्किल में वो आएगा। इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर में जैसे कि अब कोई एंग्री व्यक्ति है, उसे बोल दिया जाए कि चलो स्पीच दो, तो वह क्या करेगा, वह स्पीच से भटक जाएगा, ठीक है, यानी एक ठीक से स्पीच वह नहीं बोल सकता। और यदि कोई टेंशनाइज व्यक्ति है, उसे कह दिया जाए कि चलिए बैठ के
हमारी स्पीच सुनिए, तो क्या सुनिएगा? नहीं सुनिएगा। तो ऐसा जो है आपका इमोशनल बैरियर में आता है। डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट, जितने भी लिसनर होते हैं उनके जो थिंकिंग जो पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका एक प्रकार का बैरियर क्रिएट करता है। प्रीजुडिसाइज एंड बायस, ये जो होता है कि आपका कि पर्टिकुलर पर्सन मे लीड टू फॉल्स एजम्पशन एंड कॉजेज द मिसकम्युनिकेशन। यानी यदि हम किसी प्रोडक्ट के विषय में बता रहे हैं लेकिन वो फॉल्स है उसके विषय में, तो हम आपको क्या कर रहे हैं? मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ये बैरियर में आता है। कल्चर डिफरेंट, हर जगह के कल्चर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब जैसे कि अमेरिका में है कि यदि आप किसी एम्प्लॉय को कुछ कह रहे हैं या लिसनर को कह रहे हैं, बॉस यदि अपने एम्प्लॉय को कुछ बोल रहा है तो वहाँ पर आई कांटेक्ट के थ्रू वह बात कर सकता है, ठीक है, एम्प्लॉय अपने बॉस से। बट इन एशियन कंट्री, इंडिया वगैरह में तो ऐसा है ही नहीं कि अगर बॉस बोल रहा हो आप उसके सामने आई कांटेक्ट करें, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का आपका बैरियर कहलाता है, कल्चरल बैरियर, ठीक है। एक्सटर्नल बैरियर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नॉइस। अब हम स्पीच दे रहे हैं, स्पीच चल रहा है, जनरेटर ही कोई ऑन कर दिया, ठीक है, या फिर कोई बैंड बाजा ही बजाते हुए चला गया आपके बगल से, तो उसमें क्या हुआ? आप बोलते रह जाएंगे और सुनने वाला आपको कम सुनेगा, जनरेटर की आवाज़ को ज़्यादा सुनेगा, ठीक है। तो ये आपका नॉइज़ हो गया। फिजिकल बैरियर में जैसे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई, ठीक है, माइक ही खराब हो गया, तो इस टाइप का बैरियर फिजिकल बैरियर बिटवीन कम्युनिकेटर कहलाता है। फिजिकल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। अब डिसेबिलिटीज़ में जैसे हीयरिंग प्रॉब्लम, हम बोल रहे हैं लेकिन आप उतना क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं हमारी वॉइस को, ठीक है, तो आपका फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया। फिजिकल बैरियर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे इसमें क्या आप बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट सी द नॉन वर्बल गेस्चर, पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज। जैसे हम कोई पोस्चर बना रहे हैं या बॉडी लैंग्वेज से समझा रहे हैं लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो वह भी एक प्रकार का बैरियर कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका देखिए है कि मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे, ठीक। सबसे पहला है कि ओवरकमिंग बैरियर रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, यानी जो भी मैसेज आप दें वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? कीप इट स्माइल, आप जब भी स्पीच बोलेंगे तो हमेशा आपके चेहरे पर, फेस पर स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करेंगे एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, और अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी सही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं है तो फिर वो भी एक प्रकार का बैरियर आपका कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओवरकमिंग इंटरनल बैरियर। अब इंटरनल बैरियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका हो गया कि बी सेंसिटिव एंड एम्फैथेटिक, ठीक है। द सेंडर मस्ट मेक श्योर दैट द रिसीवर इज इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। वो क्या करता है कि स्पीकर बोल रहा है तो समझ रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो अपने माइंड में लिसनर लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप से बोलिए कि वो स्पीच जो है सबको समझ में आए, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है। डेवलप गुड लिसनिंग स्किल, आप इस टाइप से बोलिए कि सुनने वाले भी और अपने को डेवलप करेंगे, नहीं हम इसको आज सुन के ही जाएंगे इस स्पीच को, ठीक है। डेवलप ट्रस्ट, जो आप बोल रहे हैं उसमें लोगों का ट्रस्ट भी होना चाहिए, यदि ट्रस्ट नहीं है तो आपको कौन सुनेगा फिर, ठीक है। कीप योर इमोशन इन चेक, आप अपने इमोशन वगैरह को चेक करते रहिए, ज़्यादा एंग्री मत होइए,
ठीक है। अब कोई बार बार क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो आप एंग्री हो जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। और इसी प्रकार से बहुत सारे वेरी हैं कि डू नॉट एज्यूम, कि एजम्पशन शुड नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग, इट इज नेसेसरी टू बी ओपन माइंड वाइल कम्युनिकेटिंग, ठीक है। जब आप कम्युनिकेशन करिए तो एजम्पशन बहुत कम करिए, ठीक है, वहाँ पर रियलिटी लाइए, ठीक है। बी अनबेस्ड एंड फेयर, तो जो भी आपका स्पीच है वह जजमेंट पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, झूठ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक। रिस्पेक्ट अदर कल्चर, आप अदर कल्चर की उसमें रिस्पेक्ट करिए, ऐसा नहीं कि आप अपने कल्चर को ही उसमें इंक्लूड किए हुए हैं, यदि आज यहाँ पर कल्चर की बात आती है तो, ठीक। फिर ओवरकम एक्सटर्नल बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे माइक होने चाहिए, वायर यूज़ अच्छा होना चाहिए जिससे कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। फाइंड अल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू ओवरकम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि जैसे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड हैंडल्ड सेंसिटिविटी एप्रोप्रिएशन। यदि आप बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा यूज़ करिए, जैसे फिंगर का यूज़ कर रहे हैं तो फिंगर को इस टाइप से शो कराइए ताकि सबको क्लियर हो, हैंड्स इस टाइप से आप मूव कराइए कि लोगों को क्लियर हो, ठीक है। यूज़ इमोजीज वाइल टेक्सटिंग, यदि आप टेक्सटिंग का यूज़ करते हैं तो इमोजी वगैरह का भी यूज़ करिए, ठीक है, इमोटिकॉन वगैरह का अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। और सीकिंग फीडबैक, तो अपना और इसके साथ ही अपना फीडबैक जरूर लीजिए, बीच बीच में आप क्वेश्चन पुटअप के जरिए फीडबैक ले सकते हैं या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताकर उसका फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन स्किल में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वह इफेक्टिव कैसे बने। देखिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने के लिए बहुत सारे गोल को हमें अचीव करना पड़ता है, ठीक है, जो आपके फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें आपके कंटेंट होते हैं, प्रोसेस होता है और कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये फैक्टर होते हैं जिस पर आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। कंटेंट्स में क्या होता है कि इट रिफर्स टू द लैंग्वेज दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द मैसेज। वी ऑल इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ वर्ड डिफरेंटली। जैसे हम स्पीच कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के देखिए बोलने का तरीका, समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। वह किस टाइप से स्पीच देता है, कैसे लोगों को समझा पाता है, यह कंटेंट्स पर ही डिपेंड करता है आपके, ठीक है। सेकंड आपका होता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? इट रिफर्स टू द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड, यानी मैसेज कैसे डिलीवर्ड हो रहा है हमारा, चाहे वो नॉन वर्बल के थ्रू हो चाहे वर्बल के थ्रू। बट ओनली 7% इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन comes from word alone, 55% comes from body language and 38% comes from intonation, ठीक है। ये 3 टाइप के डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। एंड लास्ट इज द कॉन्टेक्स्ट। लास्ट आपका है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि इट इज़ द डिपेंड ऑन द सिचुएशन और एनवायरनमेंट। जब आप स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ के सिचुएशन, एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो डिपेंड होती है, इट इज़ योर कॉन्टेक्स्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's क्या क्या हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को और बेटर प्रोवाइड करती हैं? तो वो 7 C's हैं: क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट,
कंप्लीट एंड कॉर्टियस। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट आपका क्लियर है कि क्लियर क्या है? तो द मैसेज कैन बी कन्वेड इफेक्टिवली इफ द सेंडर हैज़ क्लैरिटी इन हिज थॉट्स, यानी जो भी हम थॉट दे रहे हैं वो हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ईजिली अंडरस्टैंड होना चाहिए किसे? लिसनर को। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। कंसाइज, कंसाइज किसको रिफर करता है? एक्सप्लेनिंग थिंग इन द ब्रीफ, हम किसी चीज़ को डीपली समझाएं, अच्छे से समझाएं। ठीक है, और उसमें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हमें नहीं समझाना है, हमें केवल पॉइंट टू पॉइंट ही चलना है। ठीक है, कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन जो होता है वह हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, वह बिलीवेबल होना चाहिए, यानी विश्वसनीय होना चाहिए, जिस पर लोग बिलीव कर सके। यदि आप पर बिलीव ही नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन सुनेगा कौन, आपसे कम्युनिकेशन करेगा कौन? ठीक है, तो आपका कॉन्क्रीट में आता है। करेक्ट, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी ट्रू पर डिपेंड होना चाहिए, फॉल्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोहेरेंट, ये आपका कहता है कि ये मैसेज को जो हम बोल रहे हैं उसको चेक करता है लॉजिकली, और आपका स्मूथ फ्लो होना चाहिए मैसेज, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, वह आपका कोहेरेंट है। कंप्लीट, आपका मैसेज भी कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि आप आधा अधूरा मैसेज छोड़ के चले गए। ठीक है, और लास्ट आपका होता है कॉर्टियस। कॉर्टियस क्या होता है कि मतलब हम दूसरों की फीलिंग का रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोलते चले जा रहे हैं, हमारे पास कोई फीलिंग नहीं है, दूसरा कोई बोल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि दूसरों की फीलिंग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो आपका कॉर्टियस कहलाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका है कि बेसिक राइटिंग स्किल। बेसिक राइटिंग स्किल, ये जो चैप्टर है ये आपका पूरा जो डिपेंड करता है वह इंग्लिश ग्रामर पर डिपेंड करता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आपका फ्रेजेस हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और जहाँ जो प्रॉब्लम हो उसे हमसे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए हैं, तो क्वेश्चन वगैरह आप देख लीजिएगा, उसे आप अपनी नोटबुक में करिएगा, और इसके साथ ही जो आपके पार्ट एक क्वेश्चन आंसर हैं वो तो आपकी बुक में ही दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम उसे आपको होमवर्क में नहीं दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।